जब आप अपने आप को एक कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर लेते हो और आप क्या करते हो वो बता सकता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। लॉन्ग बैक जब हमारा टाइम था वहाँ पे कोई आर्ट्स ले लेता था तो वो हो जाता था कि आर्ट्स मतलब सबसे बेवकूफ़ बच्चा होगा, डम बच्चा होगा, जिसने साइंस लिया वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। आईटी इंजीनियर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है लेकिन एक प्लम्बर इतना नहीं कमा पाता, जबकि उसका स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को किसी चीज़ों के लिए और ग्रेड्स के लिए मत रोकें कि नहीं तुम इतने ग्रेड्स ले आओ, तुम इतने मार्क्स ले आओ, उसके पीछे ना भागे। बच्चे को हर चीज़ एक्सप्लोर करने, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ट्राई करवाएं। बट लोग कॉलेज में जाके आजकल क्या कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, कॉलेज में जाके सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। कि मैं जब रोज़ सुबह उठूँ तो मेरा ज़िंदगी में उठने का पर्पस क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को नहीं पता। थोड़े दिन ट्राई करोगे कि मुझे क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपके जीने का उद्देश्य है क्या। हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं सुखलीन मैम के साथ में एंड शी इज़ अ CEO ऑफ द इकिगाई लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है द इकिगाई लर्निंग मेथड ने, सुखलीन मैम ने, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूथ है वो काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयड है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट आए, और वो बेसिक स्किल सेट्स क्या हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक इंडस्ट्री में होती है। चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कुछ एक ऐसी स्किल सेट्स होती हैं कि जो कि मैंडेटरी होती हैं। अगर आपके पास वो मैंडेटरी स्किल सेट्स आ जाएं तो आप हर एक फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इतना बड़े लीडर्स की जो इंटरव्यू है वो आप पूरा पढ़ पाएँ। बिकॉज आपको इकिगाई लर्निंग से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको बहुत एक्सपेंसिव ये कोर्सेज पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको ये सारे लेसन्स आज फ्री में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम the CEO of the Ikigai Learning, then you can put your question in the comments. If you want to ask any question from me, then you can put your question in the comment. तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं बहुत ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि इतना टाइम निकालने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए। मैम अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक ऐसी जर्नी पे गई हूँ जहाँ पे मैंने खुद फिगर आउट किया है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और इंजीनियरिंग जैसे ही मैंने शुरू किया था मुझे रियलाइज़ हो गया था इसको मैंने अगर कर लिया आगे तो मैं ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद जॉब करी। मैंने एक्सेंचर बैंगलोर में 2 साल काम किया। उसके बाद मुझे लग गया कि ये वो नहीं है जो मैं अपनी पूरी लाइफ करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने एक रेगुलर सोचते हुए अपना MBA किया कि चलो जो BTech और MBA का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैंने IIM से अपना MBA किया और उसके बाद लगा कि कुछ अपना करना है। बट इतने साल में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, एक बहुत छोटे शहर से जब हम आते हैं, जब हम एक Tier 2 या Tier 3 सिटी से आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने अपने स्कूल में कुछ ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। जब हम कभी मेट्रोपॉलिटन, जब मैं बैंगलोर गई तो वहाँ के जब आसपास के लोगों को मैंने देखा तो देखा कि उनमें तो बहुत टैलेंट था, हमें तो कुछ टैलेंट ही नहीं था। एम्प्लॉयबल हो गए क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे, मेहनती थे, तो नौकरी तो मिल गई, लेकिन आपको जो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए स्किल्स चाहिए वो तो आपने कभी सीखे नहीं। और लगा कि मेरे कॉलेज ने भी मुझे ये सब कुछ चीज़ नहीं सिखाई, ना मेरे स्कूल ने सिखाई, तो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं जी जाएगी। तो जब वहाँ पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और MBA में भी देखा तो लगा एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग में सिखाया गया या जो MBA में जो सिखाया गया वो बहुत ही रियल लाइफ स्किल्स थी, लेकिन जो इंजीनियरिंग में सिखाया गया और जो मेरी इंडस्ट्री मांग रही थी मुझसे, मुझे तो कुछ नहीं आता था। मेरी एक्सेंचर में 2.5 महीने की ट्रेनिंग हुई जिसमें मुझे कोडिंग को अलग से सिखाया गया, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरे 4 साल इंजीनियरिंग करने का। तो आपकी इंजीनियरिंग किस बैकग्राउंड से थी? IT बैकग्राउंड में थी। और IT जब मुझे वहाँ पे एक्सेंचर में जाके फिर से कोडिंग सिखाई गई और मुझे वो कोडिंग सिखाई गई जो कि मेरे इंजीनियरिंग में तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा गैप है कि कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री मांग रही है मुझसे या फिर बाकी सबसे,
वो तो कोई भी नहीं सिखा रहा। जबकि मेरा कॉलेज एक, मैं ये नहीं कहूँगी मैं किसी IIT से पढ़ी हूँ और मैं किसी Tier 2 कॉलेज से भी नहीं पढ़ी, एक Tier 3 कॉलेज से पढ़ी थी। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सभी कॉलेजेस का ये हाल है। इतने कॉलेजेस हैं हमारे देश में, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं और कंपनी क्या मांग रही है, बहुत बड़ा गैप था। तो उसको देखते हुए हमने इकिगाई लर्निंग की शुरुआत करी, जिसमें हम चाहते थे कि हम ऐसे ट्रेनिंग करा पाएँ कि बच्चा कॉलेज के बाद इंडस्ट्री रेडी हो सके। मैम सबसे पहले आप इकिगाई वर्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए। इकिगाई वर्ड एक जापानीज़ वर्ड है, जिसका इंग्लिश में अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग है रीज़न फॉर बीइंग। हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो आजकल स्किल सेट सबको बहुत अच्छा है। अगर आप आज इंस्टाग्राम खोलेंगे तो लोग डांस कर रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, सबकी रिक्वायरमेंट है। बट अभी भी अगर हम इंडियन बैकग्राउंड को समझें तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएं तो अगर आप कारपेंटर हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप प्लम्बर हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में अगर मैं आज बोलूँ मुझे प्लम्बर बनना है तो कोई भी नहीं मानेगा। बट कितनी अच्छा स्किल सेट है, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, प्राइस डिस्पैरिटी है। IT इंजीनियर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन एक प्लम्बर इतना नहीं कमा पाता, जबकि उसका स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकिगाई ये है कि जिस चीज़ का मेरा मन है, जो मेरा पैशन है, जो मेरा पर्पस है, जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, अब मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ वो फिगर आउट करना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो किस चीज़ के लिए अच्छी हूँ और किसकी डिमांड है और लोग उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, उस सब का मिक्सचर इकिगाई होता है। कि मैं जब रोज़ सुबह उठूँ तो मेरा ज़िंदगी में उठने का पर्पस क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को नहीं पता। वो सिर्फ काम कर रहे हैं क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री से हैं, यहाँ पे हमारा सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो भी काम मिलता है हम कर लेते हैं, बट 10 साल 15 साल कर लेते हैं क्योंकि हमारी नीड्स मीट हो रही हैं। फिर जब हमारी नीड्स मीट हो जाती हैं, हम घर ले लेते हैं, हम गाड़ी ले लेते हैं। एक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ मैं। जब वो सब ले लेते हैं फिर उन्हें लगता है यार मुझे तो ये करना ही नहीं था। तो क्यों आपको आज दिख रहा है कि 40 साल की एज में आके लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के कुछ मंक बन रहे हैं, कोई सब छोड़ के डांसिंग कर रहे हैं, कोई सब छोड़ के म्यूजिशियन बन रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको तब रियलाइज़ होता है मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था। दैट इज़ इकिगाई। तो हम चाहते हैं कि अगर 20 साल में ही किसी को पता चल जाए या 18 साल में ही कि मेरा इकिगाई क्या है, तो वो उसी चीज़ पे काम करेगा और एक फुलफिल्ड लाइफ जिएगा, ताकि 35 साल की एज में आके उसे मिड लाइफ क्राइसिस ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मैं अगर देखता हूँ ना, जिसकी हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपने तो बहुत सरलता से इसका आंसर दे दिया कि आपको किसी और से नहीं पूछना है कि आप क्या करो, आपको खुद से पूछना है। बिल्कुल। इज इट सो? बिल्कुल बिल्कुल, खुद से पूछना। तो आपके पास अगर कोई आता है, वो पूछता है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, तो आप किस तरीके से गाइड करते हो? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आंसर दूंगी। मेजॉरिटी जनता जो ये पॉडकास्ट देखेगी, उनको वो जिस वर्ग से आते हैं वहाँ पे सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उन्हें कहूँ और उन्हें पता है कि मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ या मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो कुकिंग परस्यू कर सकते हैं, कुकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जिस वर्ग से वो आते हैं उनके पास, उन्हें पता है कि 5 साल के बाद मेरे पिताजी रिटायर हो जाएंगे, या घर का लोन चुकाना है, घर की बहन की शादी करनी है, बहुत सारे वर्ग हैं। हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपर मिडिल क्लास की बात करें तो वो ये रिस्क ज़रूर ले सकते हैं। तो मैं एक प्रैक्टिकल आंसर ये देना चाहूँगी कि अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, या फिर आप इतने प्रिविलेज हो कि आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैं अपना इकिगाई परस्यू करना चाहता हूँ 18 साल के बाद ही, तब आपके पास बैकअप होना चाहिए फाइनेंस का। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, बट अगर नहीं तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो जो नौकरी मिल रही है मिले, क्योंकि उन्हें अपना घर का खर्चा उठाना है, घर का परिवार का ख्याल रखना है। तो वो अपनी नौकरी करें, बट अपने वीकेंड्स को यूज़ करें। ट्राई करें कि वो किस चीज़ में उनको बहुत मज़ा आता है। जब आप अपने आप को एक कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर लेते हो और आप क्या करते हो, वो बता सकता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अगर उस 2 घंटे में आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, ऐसा मैंने कहीं बहुत अच्छी जगह सुना था कि स्कूल में जो बैक बेंच पे बच्चा बैठ के अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे कुछ कर रहा होता है ना, वो जो कर रहा होता है वही उस चीज़ में अच्छा होता है। बट ये फिगर आउट करना, ये उनके माता पिता, उनके आसपास उनके टीचर्स का पर्पस है। एक बच्चा खुद नहीं बता पाएगा। मुझे भी, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ खुद को पता होगा, बट मेरे सामने वाला मुझे बताएगा ना कि आप बोलने में अच्छे हो, आप ये काम बहुत अच्छा करते हो। सामने वाला भी तो बताते हैं। कुछ चीज़ें हमें खुद पता होती हैं, बट कुछ चीज़ें हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा, जिसमें हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपना अंदर सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है क्या नहीं। तो वो जर्नी है।
बट सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अपने अंदर झाँकोगे और आसपास के लोगों से पूछ के पूरा डेटा सेट निकालोगे, थोड़े दिन ट्राई करोगे कि मुझे क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपके जीने का उद्देश्य है क्या। एग्जैक्टली मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया इस बात का। और मैं अगर इस पर कुछ कमेंट देना चाहूँ तो अगर कोई भी गांव का ही एक कैंडिडेट है, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप को अगर आइडेंटिफाई कर लेता है मैं कुकिंग में अच्छा हूँ, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, तो गांव में तो स्विगी जोमेटो नहीं है, बट ही कैन मूव टू नियर बाय सिटीज़ एंड वहाँ कुछ छोटा सा कुकिंग का स्टार्ट करके, आजकल क्लाउड कुकिंग का टाइम चल रहा है, तो क्लाउड कुकिंग टाइप की चीज़ें करके वो स्विगी पे जोमेटो पे अपने खाने को डिलीवर करवा के अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। बट उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये आता है, ये चीज़ आता है और मुझे इसको करने में मज़ा आता है। मज़ा आता है। अब आपको अगर किसी चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है तो आप वो चीज़ करो, उस चीज़ में एक्सपर्ट बनो, फिर उस चीज़ को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, उस चीज़ को कैसे अर्निंग से आप जोड़ सकते हो, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। और शायद आज के टाइम पे इंटरनेट अंबानी जी ने इतना सस्ता कर दिया है कि दुनिया में कहीं इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलने वाला। आप इंटरनेट का लाभ उठाओ, यूट्यूब पे जाओ, सीखो कि मैं इस स्किल सेट से अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कुकिंग में अच्छा, आप ये देखिए ना, कुकिंग आज की डेट में कुकिंग या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, कोई अगर अपने घर में 24 घंटे के लिए कुक रखना चाहता है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो अपने घर में 24 घंटे के लिए कुक रखता है, जिनके घर पार्टीज होती हैं कि मुझे सारे टाइप के क्यूजीन बनाने हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं वो अपने 24 घंटे के कुक को? आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तनख्वाह मिलती है उनको? मैम यू बेटर आंसर दिस क्वेश्चन। कम से कम 25,000 रुपये महीने के, जहाँ पे उनको खाना रहना फ्री है। और आज की डेट में इंजीनियर को बता दीजिए कितनी तनख्वाह मिलती है, स्टार्टिंग तनख्वाह 15 से 20,000 रुपये। एग्जैक्टली। तो आजकल ब्लू कॉलर जॉब, आप बैंगलोर जैसा शहर देख लो, आप दिल्ली जैसा शहर देख लो, एक ड्राइवर भी 25 से 30,000 रुपये आराम से कमा रहा है ओला और उबर का। लेकिन हमारे इंजीनियर्स, मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की थी 2011 में और मेरा एक्सेंचर का पैकेज लगा था 3 लाख साल का। और आज 2024 हो गया, आप आज भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए और उनको कितना पैकेज मिलता है, उनको भी 3 लाख से भी कम का पैकेज मिलता है, जबकि 13 साल निकल गए उसका। मैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अगर हम देखेंगे ना, होर्डिंग्स पे लिखा रहता है 1 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज। अरे वो एक बच्चे को मिलता है ना, वो एक बच्चे को मिलता है और उसको फॉरेन प्लेसमेंट मिलती है। वहाँ पे वहाँ का अगर तुम कन्वर्जन करके बता रहे हो कि वहाँ का उनको $1 लाख मिल रहा है, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 करोड़ और वॉट एवर उसके आसपास का जो भी है, अगर आप ये बता रहे हो तो उसको रहना तो यूएस में ना, नौकरी वहाँ करनी है, तो वहाँ का जो करेंसी है और यहाँ की करेंसी में बहुत फ़र्क है। तो आप ग्लैमर और ग्लोरीफाई करने के लिए तो दिखा देते हो, बट कहीं ना कहीं वो एक ही बच्चा है 500 में से या 400 में से, जितनी भी सीट्स हैं उस कॉलेज में, वो इतना ही बच्चा है। और वो उसके सपने देख के हर कोई सोचता है कि हाँ मेरे बच्चे की भी इतनी नौकरी लगेगी, मेरी भी इतनी, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जैसे कि आजकल लोग CSIT के पीछे भागे पड़े हैं। हम अगर कॉलेज की बात करें, उन्होंने कोर ब्रांचेज ही ख़त्म कर दी हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि कैंडिडेट्स को क्या किस तरफ जाना चाहिए? देखिए, कोडिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, अगर मैं कहती हूँ, बट जो सिखाया जा रहा है कॉलेज में, अगर आज भी वहाँ पे C++ लैंग्वेज सिखाई जा रही है जो इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं हो रही। ऐप बनानी तो अभी भी कॉलेज में नहीं सिखा रहे। ऐप बनाने के लिए वो एक स्पेशलाइज कोर्स कर देते हैं कि आप ये कर लीजिए, जिसकी फ़ीस वो 4 गुना कर देते हैं। आजकल कोडिंग इंसान यूट्यूब से सीख सकता है, तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के पास आज की डेट में इतना पैसा नहीं है कि वो फ़ीस भर सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि वो कोडिंग को यूट्यूब से सीख सकता है और नौकरी ले सकता है। अगर उसको नौकरी भी नहीं, अगर वो किसी और की ऐप बनानी शुरू कर दे, सब कुछ बनाना शुरू कर दे, वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अल्टीमेटली आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। अगर आप अपनी कोडिंग, आपने कुकिंग की बात करी, अगर कोई बहुत अच्छा कुक है, अगर वो साथ साथ अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दे, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले कि मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? एक फ़ोन तो आजकल हर किसी के पास है, एक ट्राइपॉड जिससे आप रिकॉर्ड करोगे, आपको अपना चेहरा भी कई बार लाने की ज़रूरत है, आपको बोलना भी नहीं है कुकिंग की वीडियो में, तो आपको सिर्फ दिखाना है कि कैसे बन रहा है, आप उसको एडिट करना सीखिए। स्किल है, एडिटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। तो 3-4 चीज़ें जो मुझे लगती हैं किसी को भी सीखनी चाहिए आगे 5 साल में, एक कोडिंग ज़रूर है और एक अपने आप को पर्सनल ब्रांड, उसमें से एक और बहुत है जो आपको दिखाना चाहिए। तो अगर आप दिखा लोगे, आप लाखों 2 लाख रुपये महीने का इतना आराम से कमा सकते हो, जो आपको एक कॉलेज की डिग्री कभी नहीं देगी इतनी जल्दी से। तुम जैसे कि मुझे पता है खाना बनाना ये तो भी बहुत आराम से कोई सीख सकता है, यूट्यूब यूज़ करके, हाँ। ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करना भी आराम से कोई सीख सकता है, एडिटिंग भी सीख सकता है, लेकिन कोडिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं, बिकॉज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। तो आप बताएं, अगर कोई कोडिंग सीखना चाहता है, आपने बता दिया,
तो वो सीख सकता है यूट्यूब को यूज़ करके। बट अगर कोई वेबसाइट बनाना सीखना चाहता है या कोई ऐप बनाने सीखना चाहता है तो क्या ये सब चीज़ें भी फ्री में सीखी जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सीखी जा सकती हैं। यूट्यूब पे आपको बस एक सर्च करना है, आपको वेबसाइट कैसे स्क्रैच में, और आजकल तो एआई की मदद से आपके सारे कोड्स आपके सामने आ जाते हैं। आप चैट जीपीटी यूज़ करिए, आप सब कुछ सीख जाते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल नहीं रह गया। पहले एक टाइम था जब HTML से वेबसाइट बनती थी, कोडिंग यूज़ करके वेबसाइट बनती थी। आज की डेट में वेब पेजेस अवेलेबल है, इतने सारे प्लगइन्स हैं, टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ आसान कर दिया है कि आप वेबसाइट बहुत आसानी से, और लोगों को बेसिक वेबसाइट चाहिए जिसके लिए आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो। हमने भी शुरुआत ऐसे करी थी। मुझे याद है जब हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, वेबसाइट हमने खुद बनाई थी। इट वाज वेरी इजी टू मेक द वेबसाइट। यस, आज हमारी जब कंपनी डेवलप हो गई, हमें लगता है हमारे फंड्स हैं, तो हम किसी डेवलपर को हायर करके सेम काम करा रहे हैं। बट शुरुआत में तो हमने खुद ही किया ना। तो आईटी बैकग्राउंड था जो हमें नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी और हमने यूट्यूब से सीखा सब कुछ। 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो आज तो 2024 में बहुत वीडियोस अवेलेबल है, आप आराम से सीख सकते हो। आपको एक्चुअली में वो स्टार्टिंग से कोडिंग करनी ही नहीं है। आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो, आजकल तो सब रेडीमेड अवेलेबल है। तो अगर आप इतना भी सीख सकते हो, अगर आप में वो चाह है कि मुझे सीखना है, तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो आजकल अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन देयर मोबाइल फ़ोन। बस उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें एंड कुछ लर्निंग करके दे के स्टार्ट देयर अर्निंग। बिल्कुल, अगर आप वेबसाइट बनाना अच्छा से सीख जाते हो, सो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जहाँ पे बाहर के लोग, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट सस्ती है। इंडिया में मैं आज भी बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने फिलीपींस में अपनी टीम बैठा रखी है, क्योंकि फिलीपींस में और सस्ता है लोगों को हायर करना। वियतनाम में बैठा रखा है क्योंकि वहाँ के लोग और सस्ते में काम करते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी में डिस्पैरिटी है। वहाँ की करेंसी थोड़ी यहाँ के हिसाब से वीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 100 रुपये दे के किसी से वेबसाइट बनवाऊंगी तो वहाँ पे मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो रिमोटली सब पॉसिबल है। जूम है, स्काइप है, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी टीम से रेगुलरली बात कर सकते हैं। तो मैं US के लोग हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ बनवाएंगे तो उन्हें डॉलर्स में देना पड़ेगा, वो इंडिया में आते हैं उन्हें सस्ता पड़ता है। तो इंडिया के पास इतना काम है कि बस उन्हें वो सही प्लेटफॉर्म पे पहुँचना है जहाँ से वो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पहली वेबसाइट बनाने में शायद आपको सस्ते में और टाइम लगे, बट अगर आपने 5-6 लोगों के क्लाइंट के साथ काम कर लिया, आपने अच्छी वेबसाइट बना ली, तो आपके टेस्टिमोनियल्स, आपका सब कुछ जो है वो इतना काम आ जाएगा कि आगे आपको क्लाइंट्स बहुत आसानी से। देयर आर वेबसाइट्स लाइक फीवर, देयर आर वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, जहाँ पे आपको फ्रीलांस काम इतना मिलता है, आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैम, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में कहीं देखने को मिलता है कि 75% से ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। कहीं देखने को मिलता है कि 80% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं? अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं है, और इसलिए वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं है। दे आर नॉट रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। दे आर नॉट रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। एंड व्हाट इज द गैप? गैप क्या है? बहुत बड़ा गैप है। अब होता क्या है, 20% इसका मतलब लोग एम्प्लॉयबल हैं। एम्प्लॉयबल मतलब, तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो इतना कंपटीशन करती हैं कि वो उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्राउड और सबसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट हमें IITs में ही मिलेगा, तो IITs चल जाते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करें Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में पढ़ाया क्या जा रहा है। मैं 3 साल पहले एक कॉलेज के साथ जुड़ी थी, वहाँ पे आज भी क्या होता है कि जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो क्या रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को असाइनमेंट करके देना है। बच्चा आज भी क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज़ DBMS, उसका आंसर पेपर पे लिख के दे रहा है। हाउ इज़ DBMS इम्पॉर्टेंट, लिख के दे रहा है। व्हाट इज़ ChatGPT, लिख के दे रहा है। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, लिख के दे रहा है। और वो इतने बड़े बड़े बंडल मिल जाते हैं जो फैकल्टी हैं, और वो उसको टिक टिक करके चेक कर रहे हैं कि 30 में से बच्चे को इतने नंबर मिल गए। क्या फ़ायदा उसका? और आपको अगर कॉलेज की हैरानियत होगी कि कॉलेज में जाके क्लास में देखो, बच्चा सिर्फ टेप रहा है उसको, और आज की बस वो प्रिंट करवा नहीं सकता क्योंकि उन्हें लिख के देना है। वो पेपर वेस्ट कर रहा है, वो इंक वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ यही कर रहा है। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स क्यों जानना है, क्यों लिखवाना है उसको? ई-कॉमर्स दिखाओ ना कि अमेज़ॉन पे क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है। ये ई-कॉमर्स है, उसको ये चीज़ जाननी चाहिए। तो कॉलेजेस में जो भी सिखाया जा रहा है, आप मानोगे नहीं कि अगर वो ChatGPT सिखा रहे हैं, तो ChatGPT सिखाने के लिए ChatGPT पे रिसर्च होगी, फिर बुक लिखी जाएगी,
तो चैट जीपीटी पे जब तक रिसर्च होगी 1 साल गया, फिर उसके बाद बुक लिखी जाएगी, उसमें सब कुछ पब्लिश होने में 1 साल लगेगा। जब तक कोर्स कॉलेज अपना करिकुलम चेंज करेगा उसमें 1 साल और लगेगा, 3 साल लगेंगे। तब तक चैट जीपीटी, और फिर वो चैट जीपीटी जब तक उनके सिलेबस में आएगा, पहले साल में बच्चा पढ़ेगा, और जब वो 4 साल बाद ग्रेजुएट होगा तब तक चैट जीपीटी खत्म हो जाएगा। तो 7-8 साल का तो हमारा प्रोसीजर है। इमीडिएटली क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता जो इंडस्ट्री में? क्यों हमें वो एक बोर्ड जो कि AICTE अप्रूव्ड बोर्ड जो है, या जो भी NBA जो भी सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, NIRF रैंकिंग वगैरह चल रही है, क्यों हमें उस पेपर वर्क में घुसना है? हम क्यों नहीं सीधे सिखा सकते कि इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है? और कॉलेज में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, आप किसको जानते हैं? कोई एक सक्सेसफुल पर्सन जो कॉलेज जो टीचर हो, कोई एक सक्सेसफुल पर्सन जो टीचर हो। मैम टीचर सक्सेसफुल क्या है? वो दे आर सक्सेसफुल बिकॉज वो डेली अपना एक पेपर लिख रहे हैं जबरदस्ती का। बहुत अच्छा पर्सन है जिसको हम मानते हैं कि सक्सेसफुल पीपल आपके सर्कल में कोई हो, क्या कोई टीचर है? क्या होंगे वो? बिजनेसमैन होंगे या इन्फ्लुएंसर होंगे? एग्जैक्टली। ठीक है, कोई नहीं सिखा रहा, तो टीचर तो जान रहा। जो CSIT पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में प्रोफेसर, उन्होंने एक बार भी इंडस्ट्री के दिन एक दिन भी जाके तो देखा नहीं। तो वो कैसे किसी को सॉफ्टवेयर बनाना सिखा सकते हैं? तो टीचर तो वो तब बन जाते हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो टीचर शुड बी फ्रॉम द इंडस्ट्री। हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या हम लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे? क्या हम टीचर का काम नहीं कर रहे? दिस इज लाइक बेस्ट लर्निंग दैट एनीवन कैन टेक। एग्जैक्टली। तो क्या हमारे कॉलेजेस क्रिएटर इकोनॉमी के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि तुम क्रिएटर बनो? जो कुकिंग सीखता है या कुकिंग जिसको आती है, कैसे तुम अपने आप को कैपिटलाइज कर सकते हो, कैसे ब्रांड कोलैबोरेशन लेके पैसा कमा सकते हो, कैसे वीडियो को और अच्छा कर सकते हो? कोई नहीं सिखा रहा। कॉलेजेस को ये सिखाना पड़ेगा, बट कॉलेज वही अपने 50 साल पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने बीटेक करी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक बुक आती थी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फेमस बुक है, मैं राइटर का नाम भूल रही हूँ, और उसके बाद वो 20 साल के बाद उसी कॉलेज में MTech करने गई। उन्होंने वही सेम बुक पढ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो 20 साल पहले पढ़ी थी। क्या 20 साल में दुनिया नहीं चेंज हुई? तो ऐसे होगा तो कॉलेज कैसे आगे, और फिर वो एम्प्लॉयमेंट रेडी बच्चा कैसे होगा? अभी हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैं अपना बात करूँ तो हम इसमें जाने क्या क्या पढ़ते हैं, और अगर हम किसी एक फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करते हैं, तो बाकी की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड सपोर्ट करती है। बट जो एक्चुअल इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोग इंटरव्यू देने आते हैं, तो अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना 10 बच्चों में से कि भाई 1 इंच में कितना mm होता है, तो 8 बच्चे ये नहीं बता पाते कि 1 इंच में कितना mm होगा। वो बाकी थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब पढ़ के क्या होगा जब आपको बेसिक वो चीज़ नहीं पता जिसका डे टू डे लाइफ में हमारा यूज़ होने वाला है। आपको बात करना नहीं आता है, आप एंटर करने से पहले आप ऐसे घबरा रहे हो कि पता नहीं क्या ही होने वाला है इधर। तो बेसिक लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अगर कैंडिडेट लोग वर्क करें तो डेफिनेटली उनको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, सैलरी पैकेज अच्छा जाएगा। सो दे जस्ट नीड टू फोकस ऑन बेसिक थिंग्स। अगर वो बेसिक थिंग्स पे काम करते हैं तो डेफिनेटली दे विल ग्रो। बिल्कुल, और बेसिक स्किल्स हमें नहीं सिखा रहा, हमारे स्कूल को बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है 3 स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाउ टू टेक डिसीजंस, ये लोगों को कभी नहीं सिखाएगा। डिसीजन जब लेने पे आए तो कितने लोग तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अपनी लाइफ में क्या करना है। ये तो एक डिसीजन ही है। अगर हमें डिसीजन लेने का एक सही तरीका बताया जाए कि आप एक पॉजिटिव्स लिखो, आप नेगेटिव्स लिखो, फिर वे करो कि आपके लिए क्या बेटर है, आप अपने पैरामीटर्स लिखो, ये एक डिसीजन मेकिंग का पूरा साइकिल है, ये नहीं सिखाएगा। हाउ टू टेल, कि अपनी बात को आगे कैसे रखा जाए, अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट किया जाए अच्छे सही शब्दों में, लोगों को वो नहीं आता कि हम कैसे बात करें। सिंपल सी चीज़ है, इंडिया में लोगों को ये भी नहीं आता, अगर मैं आज आपको कोई गिफ्ट दूँ तो आप उसको कैसे थैंक यू बोलेंगे, ठीक है, हमें ये भी नहीं सिखाया जाता है। तो बेसिक स्किल्स हैं कि एक किसी से सोशल सर्कल बनाने के लिए अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपको कैसे थैंक यू बोलना है, लोगों को नहीं पता। हाउ आर यू के आगे कुछ लोगों ने सीख लिया हाय, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, ये सीख लिया। इसके आगे बात को कैसे कंटिन्यू करना है लोगों को नहीं सिखाएगा। तीसरी चीज़, हाउ टू सेल। मुझे ऐसा लगता है इंसान ने अगर सेलिंग सीख ली तो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। सेल्स जिसको आती है, हमें हर लेवल पे, हर मोड़ पे, हर दिन अपने आप को सेल करना पड़ता है। ये बहुत ऑड लगेगा बोलने में, लेकिन हम अपने आप को सेल करते हैं। क्या हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपने आप को सेल नहीं करते कि मैं ही सही कैंडिडेट हूँ आपके लिए? हम किसी को डेट करने जाते हैं, क्या हम नहीं बोलते कि मैं ही तेरे लिए अच्छा बंदा हूँ या बंदी हूँ? और तो सेल नहीं करते, अपनी अच्छे पॉइंट्स नहीं बताते। हम जॉब में होते हैं, अपने बॉस के सामने अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। तो हम अपने आप को भी रोज़ सेल कर रहे हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को सेल करना सीख लिया, सेलिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो, दैट्स द हाईएस्ट पेड स्किल। यू कैन सेल एनीथिंग, यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। बट ये तो हमें कभी सिखाया नहीं गया। फाइनेंस लिटरेसी हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई कि कैसे अपने पैसा तो कमा लिया, अब क्या करें, अब
क्या How करें, to manage कैसे those finance? इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं सिखाया गया, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है वो नहीं सिखाया गया, सेविंग्स कैसे करनी है कुछ नहीं सिखाया गया। तो बेसिक स्किल्स तो स्कूल सिखा ही नहीं रहा ना। स्कूल का और कॉलेज का पर्पस मेरे हिसाब से जो है उसका अपना पर्पस है। मैं ये नहीं कहूँगी यस कॉलेज डिग्री वेस्ट है आज की डेट में, दिस माइट बी अ ब्लंट स्टेटमेंट, वो वेस्ट है, बट स्कूल और कॉलेजेस का पर्पस को हम हटा नहीं सकते। स्कूल और कॉलेज का पर्पस है एक तो पीयर लर्निंग और दूसरा है कि आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और फेल हो सकते हो। अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज आपको डांस करने के लिए देता है, कॉलेज आपको ड्रामेटिक्स में भेजता है, कॉलेज आपको गाना गाने को देता है, फेस्ट में बहुत कुछ करने को कहता है, कितनी चीज़ें कर सकते हो और फेल हो सकते हो। बट लोग कॉलेज में जाके आजकल क्या कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, कॉलेज में जाके सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। बट जो एक्चुअल करने के लिए कॉलेज है वो तो करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज हैज़ टू फोकस ऑन दिस, दे हैव टू चेंज देयर करिकुलम, एल्स बहुत मुश्किल होगा। मैम देखिए, बहुत सारे कॉलेज हैं वो बोलते हैं कि भाई हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे होंगे, ओके, बट क्या सिर्फ जॉब करने से हमारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं, सिर्फ जॉब से नहीं होगा, लोगों को कुछ अपना बनाना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जॉब, ठीक है मैं कहूँगी कि जॉब करने वाले लोग भी हमें चाहिए, कोई अगर अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है, अल्टीमेटली आपको कुछ, देखिए हम लोग कैसे बड़े हुए, हम लोग एक सर्वेंट एटीट्यूड से बड़े हुए। जब से हम लोगों पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ, हम लोग एक बहुत ही सर्वेंट एटीट्यूड से बड़े। हमें कभी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करने का मौका ही नहीं मिला, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ही नहीं मिला। हमें बस यही लिखना है 2+2 4 होता है, और 2+2 कुछ और भी तो हो सकता है, क्या लिखा है हमें, अगर वो सीखने का तभी तो बिज़नेस बनाना तो कोई नहीं सिखा रहा ना। बिज़नेस बना के हम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अगर थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाए। बट स्कूल में क्या होता है, अगर किसी ने कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया, चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, ये जो मैंने बोला बस वही कर लो, क्योंकि वो खुद ही नहीं सोच पाए जो सिखा रहे हैं। तो यस, सिर्फ जॉब करके देश बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना देश तब बढ़ेगा जब हम एक एम्प्लॉयबल नेशन बनाएंगे, जब हम एक अच्छी ऐसी कंपनी बनाएंगे जहाँ पे हम और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे अगर हम इस टाइप का लेवल बना सकते हैं, इंडियंस अगर ऐसी कंपनी को रन कर सकते हैं, तो इंडिया में हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते? आज तक इंडिया में क्यों नहीं बना अभी तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट? क्यों इंडियंस यहाँ से जाके बाहर काम कर रहे हैं? मैम इंडियन जाके काम कर रहे हैं, टैलेंट इंडिया का है, बट इंडिया में हम लोगों के अंदर एक ये रहता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, सो दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर। तो अगर कोई फियर ऑफ फेलियर हटा देता है तो इंडियंस काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, इन वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं बहुत ईजिली, बट दे जस्ट नीड टू रिमूव द फियर। बट वो फियर आया कहाँ से? आप क्वेश्चन करिए ना, आपको फियर ऑफ फेलियर कहाँ से आया? मुझे फियर ऑफ फेलियर कहाँ से आया? स्कूल में मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी, वहीं रोक दिया गया, कुछ गलत, वहीं पे मुझे रोक दिया, आसपास के लोग हंसने लगे। कभी हमें मौका ही नहीं दिया, फ्रीडम ही नहीं दी कि आप गलत पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्रेस कर सको। आपको हैरानी होगी जान के कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिससे 10th के बाद आप पता लगा सकते हो आपका स्किल सेट और क्या चीज़ अच्छी है। तो मैंने अपना टेस्ट करवाया था, और वहाँ पे एक स्टूडेंट और था जिसने अपना टेस्ट करवाया, और वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था। वो बहुत सारे डोमेन्स को चेक कराते हैं, आपका साइंस एक्यूमेन क्या, आपका मैथ एक्यूमेन क्या, आपका इंग्लिश एक्यूमेन क्या, वो सब कुछ टेस्ट कराते हैं। तो उसमें क्रिएटिविटी भी चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपना ड्रीम हाउस बनाइए। अब मैं एज अ स्टूडेंट, मैंने तो ड्रीम हाउस वही बनाया जो एक सीनरी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक झोपड़पट्टी, कुछ पहाड़, सन, कुछ चिड़िया, फिर नदी बहती हुई, फिर एक ट्री और झोपड़पट्टी, और बस यही बनाया मैंने ये बनाया। और मेरे साथ में एक स्टूडेंट था, उनके जिनकी काउंसलिंग हो रही थी, उसने अपना ड्रीम हाउस सोचो कैसा बनाया होगा। उसने एक विला बनाया, एक मैंशन बनाया, जिसमें इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है, दोनों गेट पे गार्ड खड़ा हुआ है। उसने बनाया कि एक रास्ता है ऐसे जा रहा है जिससे गाड़ी जाती है और गाड़ी इधर से बाहर निकलती है, और एक वो है, महल है। ये क्रिएटिविटी, और उनके हिसाब से जो काउंसलिंग करने आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे 100 में से एक बच्चा होता है जो ऐसा बनाता है। तो हमारी क्रिएटिविटी तो सीनरी समझती है, हमारी क्रिएटिविटी तो सिर्फ और सिर्फ वो झोपड़पट्टी बनाना सिखा रही है, बट हमें वो कहीं मौका ही नहीं मिला कि हम इतना एक्सपैंड कर पाएँ, अपने माइंड को सोच पाएँ, होराइजन को बढ़ा पाएँ, ब्रॉडन कर पाएँ, कि हम वो ड्रीम हाउस बना पाएँ। हर कोई रहना तो ऐसे महल में चाहता है, बट वो बनाता क्या है? वही झोपड़पट्टी।
अगर हम बात करें कि ट्यूटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो इन लोगों को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जिससे कि ये जो गैप है, जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम दूर हो सके? आई वुड से ट्यूटर्स उन लोगों को बनना चाहिए जो लोग को थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो देख के आए हों कि होता क्या है, या फिर अगर वो ट्यूटर हैं तो गो एंड गेट इन टच विद पीपल हु हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्किल सेट चाहिए, दुनियादारी देखें कि चाहिए क्या। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज मत पढ़ाएं बच्चों को। आप अपने पढ़ाने में अच्छे होंगे, बट अगर आप अपने स्किल सेट में दूसरे लोगों को एक बार इवैल्यूएट कर लें कि एक्चुअल में इंडस्ट्री चाह क्या रही है, अगर आप वो रिसर्च कर लें, आप एक बहुत अच्छे ट्यूटर बन सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए मैसेज होगा कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ट्राई करवाएं, बच्चों को किसी चीज़ों के लिए और ग्रेड्स के लिए मत रोकें कि नहीं तुम इतने ग्रेड्स ले आओ, तुम इतने मार्क्स ले आओ, उसके पीछे ना भागे। बच्चे को हर चीज़ एक्सप्लोर करने दें, बच्चे को स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करने दें, बच्चे को फिटनेस एक्सप्लोर करने दें, बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस, इतने सारे स्किल सेट्स हैं, सिंगिंग है, आप सब कुछ एक्सप्लोर करने दीजिए जो वो करना चाहता है। बच्चों को ऐसा एक्सपोजर दीजिए। पेरेंट्स जाके, आपके अगर 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, आजकल तो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, बच्चे को मौका दीजिए। किसी कोई मेला हो रहा है तो एक अपना स्टॉल लगा लिया, कुछ भी, अगर वो अच्छा है, अगर वो बेकिंग में अच्छा है उसे बेकिंग करवाइए, अगर वो कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में अच्छा है उसको वो बनवा के उसे कुछ सेल करने दीजिए या प्रमोट करने दीजिए, उसको जाने दीजिए कि अच्छा मैं अपना प्रोडक्ट कहीं किसी को सेल करके आता हूँ, उसे मौका दीजिए, उसे एनवायरनमेंट दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, एक बेसिक एजुकेशन ले लो फिर ये सब कर लेना, बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी एडवाइस एक पेरेंट को हमेशा ये रहेगी, बच्चे को जितना आप एक्सप्लोर करवा सकते हो, जितने उसे मौके दे सकते हो, कुछ आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चे को क्या पता, आजकल 1 साल 2 साल के बच्चे को लोग एडवर्टीजमेंट में डालते हैं। अगर बच्चा उनका अच्छा, एक क्यूट सा बच्चा होता है तो वो उसको बेबी प्रोडक्ट्स के एड्स में ले जाते हैं, बट उसके लिए पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना ही है, आप बहुत सारी चीज़ें करके, आई नो ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने 1 साल 2 साल की एज से बच्चे को स्विमिंग क्लासेस में लगा दिया था, आज की डेट में वो नेशनल स्विमिंग चैम्पियन है। तो अगर आप वो बच्चे को मौका नहीं करोगे, उसके साथ पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है, तो वो नहीं करेंगे तो बच्चा आगे कैसे करेगा। ये बहुत बेसिक स्किल्स है और हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चे को सिर्फ इंजीनियर ही बनाना है, बच्चे को सिर्फ डॉक्टर ही बनाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा आजकल कर सकता है, और बच्चे को पर्सनल ब्रांड बनवाइए, ज़रूर बनाइए। मेरा 1 साल का बेटा, उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे मैं उसकी वीडियोज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये चीज़ काम आएगी। उसे नहीं करना आगे जाके, वो उसकी वो है, बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको पहले से ये एक्सपोजर उसके लिए तैयार कर दूँ कि अगर वो कभी बड़े होकर ये चीज़ करना चाहे तो उसको पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देने की जिससे जब वो बड़े हो रहे हैं, फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे लेके जा सकें। बिल्कुल। जॉब करने के लिए तो बहुत लोग हैं मार्केट में। हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। तो शायद वहाँ तक लोगों को सोचने की तो ज़रूरत है कि वो कैसे बिज़नेस करें, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो लोग अर्बन एरियाज़ में हैं या जिनके पास प्रिविलेज है ये सारी चीज़ें सीखने का कि एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत है जिससे कि हम उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें जो कि रूरल एरिया में बैठ के अनएम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, हम लोग तो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से हैं तो हमें मालूम है, अफ्रीका का ट्राइब में एक 3 बच्चे हैं मलाला किड्स के नाम से। अगर आप जाके देखेंगे, जितना मैंने लास्ट देखा था बहुत पहले, उनके 4 या 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो 3 बच्चे हैं, बिल्कुल अफ्रीका के, एक बिल्कुल आप सोचते हैं ट्राइब के, जिन्होंने डांस की ऐसी वीडियोस करते हैं जैसा हम लोग डांस कर ही नहीं सकते, और वो इतने फेमस हो गए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, आप दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। वो आज इतने फेमस हैं कि वो उनको ब्रांड डील्स मिल रही हैं, कोलैबोरेशन मिल रही हैं, और वो कितना कमा रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल को दिखाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों का जो भी स्किल है उन्हें एक बार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, आपका बच्चा बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, उसकी ड्राइंग्स को पोर्ट्रेट करिए ना। आजकल तो लोग इस चीज़ के लिए पैसा देना तैयार हैं। लॉन्ग बैक जब हमारा टाइम था, वहाँ पे कोई आर्ट्स ले लेता था तो वो हो जाता था कि आर्ट्स मतलब सबसे बेवकूफ़ बच्चा होगा, डम बच्चा होगा, जिसने साइंस लिया वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। आज की डेट में तो ये सब नहीं है ना। लोग आर्टिस्ट को
अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतना भी नहीं कमा पा रहे होंगे, बट आर्टिस्ट अगर आप सही लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। आप अगर, जैसे हम कुकिंग का एक एग्जांपल हम शुरू से ले रहे हैं, अगर आप कुकिंग के जानते हैं, अगर आप एक अच्छा खाना बना सकते हो, तो आप सेलिब्रिटी का कुक क्यों नहीं बन सकते आप? और अगर उसमें अपने आप को सीख लें कि हेल्थ में क्या चीज़ हेल्दी है क्या नहीं है, ये तो आप अपस्किलिंग कहीं से भी कर सकते हो कि खाने में कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना कार्ब्स खा रहे हैं, ये सीख लोगे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। फिर सर्टिफिकेशंस कर लो जिससे आप बेसिक एक टेक्निकल नॉलेज ले लो, बाकी तो आपको सब सिखा ही रहा है ना। तो आप अगर सीख जाएंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो एंड टू इट। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहें तो हम चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सीख के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप करियर स्टार्ट करेंगे अपना, फिर आपके पास कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पैसा आने लगेगा, फिर आप उसको एक्सपर्टीज़ बनाने के लिए यू कैन गो फॉर इंस्टीट्यूशन, यू कैन गो फॉर पीजी, अपस्किल कर सकते हैं। अपस्किल कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर आप टॉप नॉच प्रोफेशनल बन सकते हैं उस फील्ड में। तो आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल। अगर लोग कहते हैं कि भाई 70% 75% लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो उनके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है। दे कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स फॉर फ्री, एंड आफ्टर दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयड, then they can do certain paid certification from government institution, private institution, आजकल हर जगह अवेलेबल है सारी चीज़ें, और वो करियर में ग्रो कर सकते हैं। मैम, अक्सर हमने देखा है कि यूपी, बिहार, झारखंड या और भी किसी स्टेट की हम बात करें तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत भागते हैं। तो आपका उसके पीछे क्या कहना है? उनको गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो कितने टाइम तक जाना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब लोगों को एक सिक्योरिटी, बहुत हर किसी का अपना एक ट्रेट होता है, हर किसी को इनसिक्योरिटी लाइक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्ट्रक्चर्ड। अगर किसी को लगता है कि मुझे इससे सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में काम करने से, देखिए, या तो अगर आपका माइंडसेट है कि सरकारी जॉब में आप जाके बहुत आराम करने को मिलेगा, तो आजकल तो वो केस नहीं है। पहले एक ज़माना था जब आप सरकारी नौकरी कर लें, आप 8 घंटे की नौकरी में 4 घंटे आराम करें और सिर्फ 4 घंटे काम करके आ जाए। अब तो नहीं होता, 8 घंटे तो वहाँ भी काम करना है, 10 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है जबकि। तो येस, गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स बहुत हैं। आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको रिटायरमेंट के बाद, वो भी अब तो नहीं मिलती है कितनी बार की, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन आ रही है, वो भी अब कितनी हद तक कम हो चुकी है, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस एंड अदर पीपल। तो अगर आपको वो एक सिक्योरिटी पर्पस से जॉब ज्वाइन करनी है तो ठीक है, बट अगर आप इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाके काम नहीं करना है इसलिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि सरकारी नौकरी में हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और हम कुछ काम नहीं कर रहे। बट येस, अगर कुछ गवर्नमेंट, आप जैसे गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आप इसमें मुझे ज़्यादा बता पाएंगे, जो किसी को एक बेनिफिट कर सकती हैं, जिसके लिए वो इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि लोग यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं, गूगल से फ्री में सीख सकते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट की भी बहुत सारी फ्री स्कीम्स हैं। लोग चाहें तो फ्री की सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट पोर्टल से कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करें फ्री कोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको एन नंबर ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ ऐसे स्किल सेट्स मिल जाएंगे जो आप करके, फ्री में करके फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप जॉब कर सकते हैं। फ्री में स्किल सेट्स लेके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और आपको फ्री में खाली कोर्स ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कई जगह आपको खाना रहना भी दे रही है। एमएसएमई आपको फंडिंग भी दे रही है अगर आपके पास कुछ बिजनेस आइडिया है। ओके, सो अभी हमारा ग्रेटर नोएडा में एमएसएमई का 6 महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ था, तो वो कैंपस भी अभी हम लोग देख रहे हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए कर रही है कि अपने एरिया के जो लोग हैं वो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जिससे वो जॉब ले सकें, कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जिससे वो एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। अगर मैं पेड की बात करूं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेस्ट, NIST, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, ये है हमारा मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में। अच्छा। यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं जो सर्टिफिकेशन अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करते हो तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के पड़ते हैं। बट वही सर्टिफिकेशन अगर आप निश्चित से करते हो तो आपको 5,000, 7,000, 10,000 में मिल जाने वाले हैं। ओके। और उनका डिमांड इंडिया में तो है ही है। इंडिया से बाहर आप मिडिल ईस्ट में जा सकते हो वो सर्टिफिकेशन करके, आप यूरोप में जा सकते हो, आप बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा सकते हो, और बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग हैं इन सारी कंट्रीज़ में वो सारे सर्टिफिकेशन करके। तो चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, आप आर्ट बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप किसी बैकग्राउंड से हो, तो आप
बहुत सारे सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, पेड में कर सकते हो। हम्म, आपको गूगल पे तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, अच्छा। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हो। और जो मैंने आपको बताया भी पेड वाला, पेड में भी बहुत लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, 100% फ्री स्कॉलरशिप। अच्छा, नाइस। तो ट्राई करना चाहिए, बट ऐसा है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप जा सकते हो। तो इसके बाद जॉब कितने की मिल जाती है? मैम ये क्वेश्चन हर बच्चा करता है। बट ऑन एन एवरेज कितनी मिल जाती है? मैम हमेशा सैलरी डिपेंड करता है कैंडिडेट बिल्कुल पे। बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है, अब एक ही कॉलेज के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने बीटेक सीएससी किया, कोई 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है, कोई 20,000 रुपये की महीने मेरा की जॉब क्वेश्चन था कर कि रहा है। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहा 7 से 10 हज़ार में आप ये एक कोर्स कर सकते हैं, तो उसके बाद कितने की नौकरी, तो ROI बेसिस से तो बहुत अच्छा है ना। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो पिछले बैच में जैसे जो लोग आए थे नेक्स्ट में, तो उनकी फीस 10,000 थी। वो बीच में गए थे कोर्स के ड्यूरेशन में ही, अच्छा। बीच में गए रिलायंस में उन्होंने काम किया, रिलायंस ने उन्होंने उसका डबल से ज़्यादा, डबल टू ट्रिपल पैसा उनको इंटर्नशिप में बीच में मिल गया वाह। इन कोर्स ड्यूरेशन उनकी। वाह। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो टेंशन ही नहीं है। ओके, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और ऐसे लोगों को भी तो 10th के बाद अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि आप इतनी जल्दी काम करना सीख जाएंगे। अगर आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं आई फील बहुत अच्छी स्कीम है, या फिर बहुत अच्छा कोर्स है। मैम देखते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई 12th किया हुआ है किसी ने, या कुछ भी किया है 12th से ऊपर, और उसे जॉब नहीं मिल रही है, आप उनको हमारे पास भेजो, हम उनको ये समझो कि 20,000 रुपये की नौकरी तो ऐसी लगा देंगे, कोई कोर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना मैन पावर की शॉर्टेज है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री अपने काम में बिजी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके कैंडिडेट के गांव-गांव घर तक नहीं जा सकती, तो वो रिक्वायरमेंट अपनी लेके हमारे पास आते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो रिक्वायरमेंट उनके साथ शेयर करते हैं जो जिनको नीड है। तो फ्री में भी अगर किसी को जॉब चाहिए, कोई खाली बैठा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, दे कैन कम टू अस। ओके, वी हैव ऑफिसेज इन ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मेनी स्टेट्स, मेनी लोकेशंस। वी विल प्रोवाइड देम जॉब फॉर फ्री। आप सीधे आओ, आप 1-2 दिन के अंदर आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। कुछ सीखना चाहते हो तो दे कैन डू सर्टिफिकेशंस, वो सीख के और अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं, जैसे द इकिगाई लर्निंग की हम बात बिल्कुल करें। बिल्कुल। ठीक है, तो इकिगाई लर्निंग आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई अगर एवरेज कैंडिडेट है, वो चाहता है कि मैं एक्सेप्शनल बनूं, और वो इकिगाई लर्निंग ले सकता है और ले लेता है। आई गेस स्काई विल बी द लिमिट। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन पे हम काम करना सिखाते हैं, और हमें पता है कि कम्युनिकेशन करना अगर किसी ने सीख लिया अच्छे से बात, बहुत सही किसी ने बोला है कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाए, अगर आपने ये बात सीख ली तो आपकी बात मान ली जाती है। तो अगर कोई पर्सन ये सीख लेता है तो उसकी सारी बात मान ली जाएगी, उसको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी, और स्काई इज़ एक्चुअली द लिमिट फॉर दैम। सो अगर आपको, लेकिन अगर स्काई को लिमिट बनाना है ना, तो उसमें इकिगाई लर्निंग का कंसेप्ट तो उसको अपने बिल्कुल। माइंडसेट में डालना ही डालना है, क्योंकि हर एक का लिमिट स्काई नहीं होता है। वो उसी का होता है जिसका माइंडसेट रेडी है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अभी हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ये नहीं सोचता कि मैं इस सेगमेंट में जाके ही मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, उसे तो भी पैसा चाहिए। और पैसे के साथ साथ में वो सबसे पहले पैसा नहीं देखता कि मुझे पैसा चाहिए, वो ये देखता है कि मुझे ये काम करना है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये होता है कि मुझे ये काम फिनिश करना है, वो काम फिनिश करता है, पैसा उसके पास अपने आप आता है। तो ये माइंडसेट लेके चलना है। आप अगर जॉब कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, 16 घंटे काम कर रहे हो। आप ये देखो कि आपको कंपनी ने किसके लिए रखा है, जिस पर्पस के लिए रखा है वो काम आप 4 घंटे में पूरा कर दो। ठीक है, तो कंपनी वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया आप 4 घंटे में पूरा क्यों कर दिया तुमने। ठीक है, 8 घंटे काम करो, आप उसका काम पूरा कर दे रहे हो, उसको सेटिस्फाई 4 घंटे में कर दे रहे हो, ही इज़ हैप्पी, आप बाकी टाइम घर चले जाओ। आज की इंडस्ट्री का ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप अगर स्लो हो, आपसे वो काम 4 घंटे में नहीं हो पा रहा, 8 घंटे में भी नहीं हो पा रहा, तो आप 12 घंटे रुको, आप 16 घंटे रुको। आप कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है आपसे, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। बिल्कुल। अपना समझो, एक एंटरप्रेन्योर बनो। जॉब कर रहे हो, जॉब में उस काम को अपना लेके करो,
आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। बिल्कुल, एक एंटरप्रेन्योर ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी कंपनी खड़ी करनी है, आप एक इंट्राप्रेन्योर भी बन सकते हो। इंट्राप्रेन्योर मतलब आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करो, ओनरशिप लो, आप कैसे काम कर सकते हो, आप इसको कैसे बेटर कर सकते हो। बट लोगों का क्या होता है कि नहीं, मेरा काम इतना ही था, मैं तो इतना ही करूँगा, और वो 4 घंटे का काम है तो मैं उसे पूरा 8 घंटे 10 घंटे लगा के करूँगा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा काम ख़त्म हो गया तो मुझे और काम मिल जाएगा। तो ये माइंडसेट से अगर लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाके, इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, तो माइंडसेट हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं अगर कोई खुद को ग्रो करता है तो वो अपनी आगे फैमिली, जाएगा। अपने रीजन, अपनी कंट्री को तो ग्रो करते ही करता है, बिल्कुल। प्लस हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया एक साथ ग्रो करती है इसके बिल्कुल। साथ में। तो आज की डेट में माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इकिगाई लर्निंग कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और हमें लॉयल रहना है सबसे पहले अपने साथ। अपने साथ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सही आपने बात कहा बोली। कि 4 घंटे काम करने के बाद अगर ओनर को बता देगा मेरे 4 घंटे में काम फिनिश हो गया, तो ओनर दूसरा काम दे देगा। अरे आप दूसरा काम अगर करोगे तो आप लर्निंग कर रहे हो ना। लर्निंग करोगे, बिल्कुल। आप फास्ट हो तो कहीं ना कहीं बॉस को दिखेगा कि आप फास्ट हो, आप एफिशिएंट हो, आपको जल्दी विजिबिलिटी मिलेगी। बट लोग अपना वही लगे रहते हैं आराम से काम करने में, वो माइंडसेट हमारे देश को कहीं नहीं लेके जाएगा। आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, आप इस जर्नी में कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल शेयर करिए जो कि हमारे यूथ को मोटिवेट कर सके कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। बहुत जर्नी ऊपर नीचे वाली रही है। आपको भी पता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में उतार चढ़ाव तो हर जगह रहते हैं। बट एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी कि जब से खुद की जॉब छोड़ के आए थे, जब खुद का पैकेज, प्लेसमेंट पैकेज छोड़ के आए थे, ये चीज़ देख ली थी कि सिर्फ टैलेंट को इनकरेज करना है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम हायरिंग करते हैं, हम किसी की भी डिग्री नहीं मांगते। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक किसी को क्लोज़ किया, वो सेल्स के पर्सन हैं, और उनको जब मैंने क्लोज़ किया, मैंने उनकी डिग्री भी नहीं देखी, बस मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा कि वो कितनी सेल्स कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड कर दिया। और मेरे साथ एक 4 साल से हमारा एडिटर जुड़ा हुआ है, उसने 10th भी पास नहीं करी है। और वो हमारा एडिटर 4 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। वो स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने 8वीं के बाद छोड़ दिया था, बट उसका काम इतना अच्छा है, हम 4 साल से जुड़े हैं। उसके बाद इतना काम है, इतना काम है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि, ठीक है वो पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं जानता होगा, बट उसके लिए वो अपनी टीम में किसी और को रखा हुआ है उसने, जो उसके लिए देख लेता है कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं है। बट उसका जो कोर काम है एडिटिंग, वो उसमें बहुत अच्छा है, तो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक अच्छा इंसान हायर करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और एक टैलेंट जो कि काम जिसका अपना है उसकी ओनरशिप लेके काम कर पाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अपने स्किल में इतने अच्छे हो जाओ कि लोग आपकी स्किल के लिए पैसा देना शुरू कर दें, ना कि आपकी डिग्री के लिए। कहने को तो एक IIM का ग्रेजुएट, एक IIT का ग्रेजुएट भी एडिटर हो सकता है, और वो कह सकता है कि मैं तो IIT का पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे 50,000 तनख्वाह चाहिए। बट अगर उसका स्किल 50,000 तनख्वाह देने वाला नहीं है, तो 1 साल कोई दे देगा, 4 महीने कोई दे देगा, बट 2 साल नहीं देगा। उसके लिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिसके पास डिग्री नहीं है बट वो अच्छा काम करके 20,000 से शुरुआत करता है और अगले 2 महीने बाद उसका 50,000 हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने स्किल पे काम करिए, जितना अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी पॉइंट्स को डिफाइन किया। आई गेस जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, तो अगर वो 12th पास है, 10th पास है, तो इस वीडियो से वो लर्निंग लेके दे कैन स्टार्ट अ जॉब, दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस, एंड दे कैन। मैम अगर कोई कैंडिडेट जो हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो आपसे कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना चाहे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे, या आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या मीटिंग हो सकता है? आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मेरे नाम से आप ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर वहाँ पे कनेक्ट करूँगी। हमारी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपसे डिटेल्स, आप डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स छोड़ सकते हैं, एंड दे कैन रीच आउट टू अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। बिल्कुल मैम। आपकी लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी, ज़रूर आप शेयर कर सकते तो हैं। आपकी लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो अगर किसी को रीच आउट करना है तो वो आपसे रीच आउट कर सकती हैं, अगर और किसी को अगर मेरे से रीच आउट करना है, सो दे कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। ओके, एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम आउट। अगर आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में कोई भी ऐसा है मैम, वो कहते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई भी, चाहे वो 10th पास है, 12th कुछ भी है,
आपके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट आता है आप उसको हमारे पास भेजें। ज़रूर। ओके, वील गिव देम अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और उनको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी। अच्छा, बहुत ठीक है? बढ़िया। क्योंकि एक होता है ना कि लोग डरते हैं, फियर होता है पीछे कि अरे मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया अब तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो वो फियर वाला वो हम लेके चलते हैं अपने साथ। अच्छा, ओके। आपको हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी देंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट हो और आप ग्रो करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो अगर क्योंकि कोई भी अगर कुछ स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूँगा, तो कैसे करते हैं आप विदाउट इन्वेस्टमेंट? अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। मैम क्या है कि वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन 7 स्टेट्स, हमारे कई सारे ऑफिसेज हैं, और हम आपको एक इंडिपेंडेंट टास्क देते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट देते हैं। आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है? तो आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा, आप एंटरप्रेन्योर हम आपको बोल रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करता है यू विल गेट शेयर ऑफ दैट रेवेन्यू। ओह नाइस। ओके, और जिसमें कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी ही चीज़ें आपको पहले से बनी बनाई मिल रही हैं, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिल रही हैं, आपको बस आना है, एफर्ट लगाना है, आप एफर्ट लगाओगे, डेफिनेट सी बात है अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो 24 घंटे एक करके काम करता है। बिल्कुल। ठीक है, हम शाहरुख खान को ले लें, वो ऐसा नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी करता है, ठीक है? हम धोनी को ले लें, हम किसी को भी ले लें जो बिल्कुल। सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट वर्किंग फॉर 8 hours, 8 hours, yeah. They work 24 hours. दे वर्क 24 hours एंड 365 days। बिल्कुल। तो ऐसा माइंडसेट है किसी के अंदर, मोटिवेशन है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है, दे कैन कनेक्ट विद अस, वी फॉरवर्ड है। इफ दे आर लुकिंग फॉर जॉब, उनके अंदर कोई स्किल सेट नहीं है, आ जाओ जॉब में जाएगी। स्किल सेट चाहिए फ्री में लर्न कर लो, पेड करना है तो भी आप आ जाओ, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो भी आप आ जाओ। ओके, इकिगाई लर्निंग अगर सीखनी है तो तो भी आ आप मैम के पास चले जाएं। ओके, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे लोग ग्रो कर सकते हैं आगे। ग्रेट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए हमारी ऑडियंस को और उनको एड्रेस करने के लिए। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के एंड में, तो प्लीज़। मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने माइंडसेट को एक फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाइए। जिस दिन आप ये चीज़ चेंज कर लेंगे उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। मेरा बस यही कहना है, क्योंकि यही इसका खेल है, सब कुछ यहीं का खेल है। आप कितना ग्रो कर सकते हैं आपको मालूम भी नहीं है। तो मैम यही बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, थैंक यू सो मच। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको पता है काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। ओके, ये सारी चीज़ें आप करके डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो, कोई ऑब्स्टिकल आएगा ही नहीं अगर आप एक प्रॉपर माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लेते हो। ऑब्स्टिकल तो हमेशा आते रहते हैं, आप घर में भी बैठे रहोगे ना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कत डेली आपको आती रहेगी। आप अगर कुछ बड़ा करोगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी, तो दिक्कत से डरना नहीं। दे आर नॉट ऑब्स्टिकल, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, क्योंकि वो दिक्कत तो आप घर में खाली बैठे रहो सुबह से शाम तक, आपको वो दिक्कत फिर भी दिक्कत आएगी। तो अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसको ऑब्स्टिकल मत समझो, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रीट इट लाइक ये तो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। डेफिनेटली विद इन 6 months, 1 year, 2 year, 4 year, 5 year of time, you will feel and you will see the difference in you। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जॉब के बारे में मत सोचो, आप पहले छोटी से छोटी कंपनी में जॉब कर लो, कुछ सीख जाओ। छोटी कंपनी में जॉब करने का ये बेनिफिट है कि आप सारे डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख लेते हो। बड़ी कंपनी में आप काम करते हो, आपको एक छोटे से डिपार्टमेंट का बड़ा छोटा सा कोने का काम करने को मिल आप जाएगा। समुद्र में मछली बन जाते हो, बट अगर आप एक स्टार्टअप के साथ काम करते हो तो आप एक छोटे से नदी में या पॉन्ड में आप पूरा एक शार्क बन जाते हो। तो आपको शार्क बनना है, ओके, और आपको खुद को ग्रो करना है। खुद को आप ग्रो करेंगे तो आपकी फैमिली ग्रो करेगी, आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी, आपका कंट्री ग्रो करेगा। सो विद दिस मैसेज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड सेट में, आपके माइंड में, तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की, यू कैन कम टू अस। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।